Hello everyone, this is Vindhyavasini and welcome to True IQ classes. Today we are going to discuss about Coulomb's law, that is force between 2-point charges. Let's see. According to the Coulomb's law, the force of interaction between 2-point charges is directly proportional to the product of 2-point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. इंटरेक्शन में अब दोनों ही आपके फोर्स आएंगे. कौन कौन सा? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन. अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज का नेचर कैसा है. ठीक. बिटवीन एनी 2-point चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज. जो चार्ज का क्या होगा, दो चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जो भी डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस पे वो रखे गए होंगे, ठीक, तो उसके क्या होगा, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यही हमारा क्या है, कुलॉम्स लॉ है. ठीक. तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया 2-point चार्जेस हमारे पास क्या है, Q1 एंड Q2. ठीक. और r डिस्टेंस पे ये रखे गए हैं. अब एक टर्म आपका और क्या आता है, जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमेशा क्या होगा, द फोर्स एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. दो चार्ज के बीच में जो दो चार्ज को जो लाइन मिलाएगी उसके क्या होगा, उसके अलोंग फोर्स लगेगा. ठीक. अब देखते हैं किसमें अट्रैक्शन लग रहा है, किसमें रिपल्सन लग रहा है. इसमें देखते हैं हमारे पास जो चार्ज है वो दोनों कैसा है, पॉजिटिव है, सेम नेचर का, लाइक चार्ज है. तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा. यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा हमारे पास, रिपल्सन. यहाँ पे देखते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. अब कुलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं. जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2. ठीक. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है इसको स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड डालते हैं. ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, first and second, we get F proportional Q1 Q2 upon R square. क्लियर. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, F इक्वल K Q1 Q2 upon R square. एक एक्सप्रेशन ये हो गया, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर K is electrostatic constant. तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट. ठीक. या 9 × 10⁻⁹. ठीक. यूनिट यहाँ से देख सकते हैं, इसका हमने क्या किया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसके प्लेस पे रखा. ठीक. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इस K की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये पर कूलम स्क्वायर यहाँ से. ठीक. अब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. अभी डिस्कस करते हैं परमिटिविटी क्या होती है. ठीक. अभी बस आप नाम जानिए क्या है, इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. यहाँ पे जो मीडियम है हमारा कैसा है, वो फ्री स्पेस. ठीक. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, इसको इक्वेशन आप थर्ड डाल दो. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R स्क्वायर, ये लिख सकते हो, या इस पूरे की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ये F इक्वल 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 upon R स्क्वायर.
ये हमारा फाइनल फार्मूला है, ठीक। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी, इसका भी। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं कि जो परमिटिविटी है ये इसकी यूनिट, डायमेंशन, ठीक है, और फिर आगे देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है ये परमिटिविटी। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी ये एक्सप्रेशन हमें मिला था, हमें चाहिए किसकी यूनिट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की। फोर्स का तो आपको पता ही न्यूटन है, ठीक। तो इसकी यूनिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फार्मूला यहाँ से लिखते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, एप्सिलॉन नॉट इक्वल, ठीक है, तो F इधर चला आएगा 1/4 पाई F और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए इसकी यूनिट, अगर इसकी यूनिट लिखना हो तो अब देखो ये 1/4 पाई ये क्या है आपका यूनिट लेस है, क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। कूलॉम के यहाँ पे सी से दिखाते हैं, इसके लिए भी क्या होगा, और यहाँ पे एफ क्या है आपका, फोर्स है, न्यूटन, और ये क्या है आपका, डिस्टेंस है, तो मीटर, और स्क्वायर लगा देंगे। तो यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास है क्या, एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई एफ एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और 1/4 पाई क्या डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पे क्या केवल फोर्स है, फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होगा, ML_T-2। अब ये आपको नहीं पता तो आप फाइंड कर सकते हो, F इक्वल क्या होता है, MA, ये फार्मूला है, और M क्या है, मास है, तो मास के लिए डायमेंशन आपको पता ही होना चाहिए M, और A क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, ये पता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ से और आप चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टी ऑलरेडी है यहाँ पर, क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस के लिए मतलब क्या है आपका, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, एल, और टी क्या है, टाइम, स्क्वायर आप लगा देंगे तो क्या हो गया, LT-2। ये क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हो गया, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे LT-2, तो ओवरऑल ये क्या आ गया, ML_T-2, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब हमें चाहिए किसका, Q का, तो फार्मूला हमारे पास है Q इक्वल IT, 10th में आपने पढ़ा होगा। I यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और T टाइम है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला है वो A है, और T के लिए T, तो AT हो गया, इसके लिए AT, और इसके लिए भी क्या, AT, ठीक है। और ये क्या है आपका, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो गया आपका, L2, यहाँ पे स्क्वायर है, और R के लिए क्या हो गया, L। तो ओवरऑल देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब M का और कहीं कोई टर्म नहीं है, एक ही M है, तो M ऊपर जाएगा तो -1 लग गया इस पर, और L और L2 कितना हो गया, नीचे L3, और ऊपर कहीं कोई टर्म नहीं तो ऊपर जाएगा तो L-3, ठीक है। अब T का देख लेते हैं, T यहाँ पे क्या है, T-2, और ऊपर क्या है, T स्क्वायर, T स्क्वायर होगा, ये माइनस जाएगा तो ये ऊपर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो मीन्स आपका हो गया T4, और A का और कोई टर्म नहीं है, बस यही दो जगह हैं, तो A स्क्वायर हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला हो गया M-1 L-3 T4 एंड A2। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, उसको आपको याद रखना है, 8.85 × 10⁻⁻12। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अभी हमने क्या फाइंड किया, यूनिट क्या लिखोगे आप, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब हम 1 कूलॉम की बात करते हैं, 1 कूलॉम कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब Q1 Q2 में लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ही उसका लिख रहे हैं, विद साइन नहीं लिख रहे हैं, प्लस माइनस।
प्लस माइनस क्या बताएगा कि सेम साइन है तो क्या बताएगा, रिपल्सिव फोर्स है, और अगर आपका क्या अपोजिट साइन है तो क्या बताएगा, आपका अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, तो केवल वो नेचर बताएगा। तो यहाँ पे हम जो साइन क्या लिखेंगे, साइन के साथ नहीं लिखेंगे, हमेशा कैसे लिखेंगे, केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे बस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो F इक्वल 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे क्या बताया गया है कि 1 कूलम। अगर हम क्या करें, इसको Q1 Q2 को Q1 इक्वल Q2 क्या ले लें, 1 कूलम। ठीक है, और फिर डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे रखें, 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हैं जो कितने हैं, वो 1 कूलम के हैं। ठीक, फिर फोर्स कितना लगेगा, F की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, F इक्वल 9 इंटू 10⁹ ये 1 इंटू 1 और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, मीन्स F की वैल्यू क्या आई 9 इंटू 10⁹। आप देखो 1 कूलम का हम जब दोनों ही चार्ज क्या ले रहे हैं 1 कूलम का, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 1 मीटर का, तो फोर्स कितना हो जा रहा है 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पर जब फोर्स आपका क्या हो जाए 9 इंटू 10⁹, तब उस चार्ज को क्या बोलेंगे 1 कूलम। देख लेते हैं डेफिनेशन। 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम experiences an electric force of interaction of magnitude 9 into 10⁹ न्यूटन। क्लियर। अब चार्ज के कुछ आपके स्मॉल यूनिट भी हैं, जैसे आपका क्या है मिली कूलम या माइक्रो कूलम, ये भी होता है। तो हम क्या करते हैं 1 मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं 10⁻³ कूलम, और माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ कूलम। आप ये भी ध्यान देंगे क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं ज़्यादातर इसमें वैल्यू आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लार्ज यूनिट में नहीं, ज़्यादातर आपको स्मॉल यूनिट में माइक्रो कूलम में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। मतलब ये क्या होता है, ये मीडियम का क्या है एक प्रॉपर्टी है। ठीक, ये क्या करता है अपनी खुद की फील्ड जनरेट करता है, या ये क्या करता है कि अपनी फील्ड में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, समझते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये कह सकते हो या कह सकते हो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन चार्जेस। मतलब कि अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, तो अब किस मीडियम में ये रखा गया है, ठीक है, उस मीडियम की परमिटिविटी कैसी है वो उस पर डिपेंड करेगा। जो हमारा फोर्स है वो उसको डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, वो डिपेंड करेगा किस पे, परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि परमिटिविटी क्या है, इस मीडियम की प्रॉपर्टी है। और ये क्या करता है, ये जो मीडियम है इस मीडियम में क्या करता है, ये खुद का फील्ड जनरेट करता है परमिटिविटी। तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है ना, वो क्या करेगा, वो अपने अंदर लेना चाहेगा। ठीक, तो वो क्या कर देगा, वो इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। इंट्रैक्शन कोई सा भी, रिपल्सन है, अट्रैक्शन कोई सा भी हो सकता है, तो इसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। अब इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, इंट्रैक्शन आपका कम होता जाएगा। और क्या लिखा है, परमिटिविटी इज मिनिमम फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। अगर हमारा मीडियम कैसा होगा, वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस होगा, ठीक है, तो उसमें परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। हाँ, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई मतलब इंट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। व्हेन चार्जेस आर सिचुएटेड इन मीडियम, ठीक है, किसी मीडियम में रखें तो उनके बीच में, चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगेगा वो कैसे लगेगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्साइलन। यहाँ पर एप्साइलन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री स्पेस के लिए। तो यहाँ पे मीडियम के लिए हम इसको M से भी डिनोट कर सकते हैं, FM Q1 Q2 R²। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डालो। फिर अब दूसरा ले लेते हैं कि हम किस में रख रहे हैं, फ्री स्पेस में रख रहे हैं। व्हेन charges are situated in free space, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, F नॉट से डिनोट कर देते हैं।
1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q1 Q2/r²। हमने क्या किया कि दो चार्ज ले Q1 Q2 और R डिस्टेंस पर ही है। अभी यहाँ पर किसी मीडियम में पुट किया, अब इसी को ही हमने कहाँ पुट कर दिया, एयर या वैक्यूम में पुट कर दिया या फ्री स्पेस, जो भी बोलो, ठीक। इसको इक्वेशन डाल देते हैं हम सेकंड। अब क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, ऐसा लिखें F0/Fm, तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² और Fm 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो यहाँ से देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, क्या बच रहा है ऊपर 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, ठीक। अब आप इसको क्या देख सकते हो, ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/एप्सिलॉन नॉट और ये ऊपर एप्सिलॉन/1। तो आप ओवरऑल आप देख रहे हो तो F0/Fm इक्वल क्या आया, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, के से, कैपिटल के। अब वहाँ पर क्या था, हम जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F इक्वल के लिखते थे, वो क्या था आपका स्मॉल के से डिनोट करते थे। यहाँ पर क्या कैपिटल के, तो दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा, के फिर Q1 Q2/r², ये होता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसको चाहे के से, कैपिटल के से, या हम एप्सिलॉन और से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों के रेशियो को क्या बोल रहे हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पीछे हमने देखा कि ये किसके इक्वल था, Fm/F0। तो यहाँ से भी आप डेफिनेशन बना सकते हो। Fm क्या है, जब मीडियम में इंटरेक्शन था तब का फोर्स है, और ये क्या है, जब फ्री स्पेस में रखा गया चार्जेस को, तब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, टू फोर्स। तो इन दोनों का जो रेशियो क्या है आपका, वो भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।